90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा एंड आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे निकालते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो श्रीधराचार्य विधि से कैसे निकालते हैं। ये श्रीधराचार्य विधि का ये सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो बी ए सी ये जो मान है ये आपको कहाँ से लेने हैं। सपोज कि हमारे पास मान लो कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये आप सब इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो जो ए बी सी है वो हमें इसी द्विघात समीकरण से उठाने हैं, ठीक है। फिर ये हमें फार्मूला यूज करना है समीकरण के मूल निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपका फार्मूला यूज होगा समीकरण के मूल निकालने के लिए, जहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, या इसको हिंदी में विविक्त कर भी बोलते हैं, ठीक है, विविक्त कर। और मूलों का जो लक्षण होता है वो इसी डी के आधार पर जाना जाता है। तो कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा यही फार्मूला इस तरीके से लिखा होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये d और कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d, इसी को ही हम d बोलते हैं इन शॉर्ट में, और डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको विविक्त कर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आपके दो मूल निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, मान लो कि आपका एक मूल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का b। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस है तो आपको एक बार प्लस लेना पड़ेगा अंडर रूट डी अपॉन 2a। और दूसरा मूल मान लो कि बीटा है तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए अल्फ़ा बीटा, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा एक बार आप क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे और एक बार आप माइनस साइन लेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं कुछ उदाहरण लेके देखते हैं कि कैसे किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और हमें इसके मूल निकालने हैं, तो हम वही श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो फार्मूला है या सूत्र है ये आपके एक गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उन्हीं के नाम पे ये फार्मूला पड़ा है। तो क्या होता है श्रीधराचार्य, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको यहाँ पे ये जो a b c है ये सब इस समीकरण से उठाने हैं। तो यहाँ से बच्चों a इक्वल टू क्या मिलेगा, तो आपको a इक्वल टू यहाँ पर 3 है, b बराबर माइनस 6 है और c बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। आपको पता होगा ये आपका a है, ये b है और ये c है, ठीक। अब ये जो मान आपने निकाले हैं तुलना करके समीकरण की, ये a b c के मान इस फार्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस पहले से ये माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4a आपका 3 है और c आपका 2 है, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3। इसको सरल कर लेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसको सरल करेंगे तो 36 माइनस ये कितना आएगा बच्चों, ये 24 मिलेगा आपके लिए, अपॉन 6, ठीक है, बटे 6। सरल करेंगे तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट
36 में से 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 12 बचेगा अपॉन 6। और सरल करेंगे तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 6। सरल करेंगे तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 अंडर रूट 3 बटे 6। तो ये x, अब इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। 2 से हम इस 6 को भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक है। ये x को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये x का, अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस। तो x के 2 मान क्या हो जाएंगे, x के 2 मान, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। यही x के 2 मान है, या फिर यही क्या है, यही समीकरण के मूल हैं, ठीक है। यही क्या है, समीकरण के मूल हैं, ठीक। इस तरीके से हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब आपको एक बार प्लस अंडर रूट 3 लेना है, ये अंडर रूट 3 प्लस का लेना है, और एक बार रूट 3 आपको कैसा लेना है, माइनस का, ठीक है, नेगेटिव लेना है। तब आपके ये 2 मूल हो जाएंगे, ठीक। एक उदाहरण इसका और देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न और है बच्चों, इसको देखते हैं। तो आपको समझाया था पिछले प्रश्नों में कि सबसे पहले दी हुई द्विघात समीकरण को आप सरल कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जो इसका मानक रूप है, मानक रूप क्या है बच्चों इसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इसको इस तरीके से लेके आएंगे। तो इसको जब सरल करेंगे तो सरल करने पर क्या होगा, ये आप 3 इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर यही समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, जो ऊपर लिखी हुई है ये हो जाएगा, ये 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0। अब ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो समीकरण आपकी क्या बनेगी, समीकरण हो जाएगी 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है इसकी तुलना आप इससे करवाएंगे, ठीक है, इसकी तुलना इससे कराइए मानक समीकरण से। तो तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि a बराबर कितना है, a बराबर 9, b बराबर -6 और c बराबर 1। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप यहाँ पर ये a b c के मान रख दो। तो a यहाँ पे 9 है, b -6 है, -6 है, माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, +6 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से ये b का वर्ग करेंगे, b² है यहाँ पे, तो ये b बराबर -6 है, इसका स्क्वायर करोगे, -6 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो a 9 और c 1 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिलेगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 36 माइनस 36 ये तो 0 हो गया, अपॉन 18, तो 6/18, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर समीकरण, जो द्विघात समीकरण है उसको श्रीधराचार्य से हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ से x के मान कितने आ गए, x बराबर 1/3 आ गया, ठीक। x बराबर 1/3 है, तो इसका मतलब दूसरा मूल भी कितना होगा, 1/3 ही होगा। मतलब दोनों मूल जो है इसके वो क्या है, समान है, ठीक है बच्चों, इसके दोनों मूल क्या है, समान है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे
कि x बराबर 1/3 कॉमा 1/3 यही दो मूल हैं, यही क्या है, मूल है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि x बराबर 1/3 आया तो आप कह दो सर एक ही मूल निकला है, नहीं, 1/3 आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समीकरण के दोनों मूल समान हैं। ठीक है, दोनों मूल कैसे हैं, समान है। अब ये कैसे पता चलेगा दोनों मूल समान हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं, समान हैं, 1/3। अब ये हम आगे देखते हैं कि विविक्त कर d हमारा क्या होता है, b² - 4ac, कि d बराबर b² - 4ac। इस विविक्त कर के आधार पर आप जान पाएंगे कि किसी समीकरण के जो मूल हैं वो समान है या भिन्न भिन्न हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। ठीक है, क्या होंगे देखते हैं, आगे इसी को देखते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर समीकरण हमारे पास ये है, कोई द्विघात समीकरण ये है ax² + bx + c = 0, और इसका जो विविक्त कर d है, वो d क्या होता है आपका, विविक्त कर होता है b² - 4ac। ठीक है, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, मीन्स अगर आप b² - 4ac को सॉल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो उसका मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, अगर b² - 4ac धनात्मक आ रहा है और वो पूर्ण वर्ग भी है, तो मूल कैसे होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग अलग होंगे, दोनों ही मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, b² - 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। 0 से बड़ा तो है, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक तो है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 10 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। ठीक है, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये आया है कि अगर d बड़ा है 0 से, d अगर धनात्मक आ रहा है, अगर पूर्ण वर्ग है, d का मान जो है पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, d धनात्मक है, तो वो कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। ये पहले और दूसरे में सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर d 0 के बराबर आ गया, d बराबर क्या आ गया, 0, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पर d जो था, d यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर d आपको 0 मिला था। ठीक है, ये d जो हमने सॉल्व किया, भाई b² - 4ac ये d तो है, तो d बराबर यहाँ पर क्या आ गया, d आ गया 0। तो यदि विविक्त कर आपका 0 आ जाता है, d का मान 0 आ जाता है, तो मूल आपके कैसे होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब दोनों जो मूल हैं वो एक जैसे होंगे, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, दोनों मूल एक जैसे होंगे, कुछ भी होगा, वास्तविक भी होंगे। वास्तविक होने का मतलब -3, -3 भी हो जाएंगे, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब हो जाएंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर b² - 4ac 0 से कम है, लेस देन 0, 0 से कम का मतलब ऋणात्मक है। अगर d की वैल्यू कैसी आ रही है, d का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मतलब मूलों को हम नहीं याद कर सकते हैं, मूल आपके काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर क्या होगा, 0 से छोटा या यूँ कह लो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसके आधार पे कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो किस तरीके से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या बताना है, इसके समीकरण के मूलों के लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास ये है 4x²
प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो समीकरण इसके मूलों के लक्षण बताने हैं। तो मूलों के लक्षण कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले d निकालना होगा। तो d कितना निकलेगा, देखो d क्या निकल रहा है, सॉल्व करो। b कितना है, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, ये a है। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर आपके पास 12 है, a बराबर 4 है और c कितना है, c 9 है। तो यहाँ पे इन सब के मान रख देंगे। b 12 है तो 12 का वर्ग माइनस 4 गुणा a कितना है हमारे पास 4 है और c कितना है 9 है। सरल कर लेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 माइनस 4, इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये भी 144 आएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, d 0। तो d क्या आ गया, d हमारा 0 के बराबर आ गया। तो आपको अभी बताया था कि यदि d 0 के बराबर होगा, d का मान 0 के बराबर है, तो हम यहाँ पर मूल कैसे होंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर जो विविक्त कर है आपका, ठीक है, विविक्त कर d बराबर है 0 के, अतः मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, मूल आपके होंगे समान होंगे। और अगर प्रश्न ये पूछ ले आपसे कि मूल भी बताओ, ठीक है, कि समीकरण के मूल क्या होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने फार्मूला पढ़ाई है। ठीक है, तो इसके मूल होंगे क्या, मूल क्या होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकाल लो, माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। तो d का मान आप निकाल ही चुके हो भाई, d यहाँ पर कितना आया, 0 आया है। तो माइनस का b हमारे पास कितना है 12, तो माइनस का 12 और प्लस माइनस 0/2a। 2 का मतलब 2a हमारे पास 4 है। सरल कर लेंगे तो x बराबर माइनस के 12/8। तो 4 से काट दो तो ये कितना आ गया, माइनस के 3/2। तो मूल क्या क्या हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 3/2। इस तरह से मूल भी निकाल सकते हैं। तो 2 मूल होंगे आपके, तो आप लिखोगे अतः x बराबर या मूल जो है माइनस के 3/2 कॉमा माइनस के 3/2। ये इतना पार्ट आपको तब करना है जब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो कि समीकरण के मूल भी बताओ, समीकरण के मूल भी बताओ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूलों को जब आपने विविक्त कर निकाल लिया तो विविक्त कर के आधार पे आपको पता चल गया कि मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि मूल भी बताओ, अगर मूल समान है तो मूल है क्या, तो हमने श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकाल लिए। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इसका। तो बच्चों ये हमारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं, मूलों के लक्षण बताने हैं। ठीक, लक्षण वही जो आपको बताए थे। तो मूलों के लक्षण निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको है जानकारी, सबसे पहले हम विविक्त कर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे लिख लो a बराबर कितना है 9, b बराबर 7 है और c बराबर माइनस का 2 है। हम चिन्ह सहित लेते हैं, ये जो कांस्टेंट हैं a b c जितने भी हैं इनको हम चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है, c -2 है तो -2 लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे जो d है, d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पर इसके मान रख दो b², तो b आपके पास 7 है, 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a हमारे पास 9 है और c कितना है गुणा में -2। ठीक है, तो सरल करेंगे तो d बराबर ये आपके पास 49 आ जाएगा। ये 9 दूनी 18, 18 चौक 72 और वो भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि -2 और -4 पहले से ही है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये कितना मिलेगा 121। अब 121 क्या है, 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आपको बताया था हमने मूलों के लक्षण में बताया था, ठीक है, अभी कि यदि d आपका धनात्मक है, देखो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट कि d धनात्मक है और पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे होंगे, मूल आपके होंगे वास्तविक और
परमेय, वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न। तो यही इतनी बात आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इतनी बात आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर डी जो है वो क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, या यूं कह लो कि डी कैसा है, डी धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग है, धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग है। अतः समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक और परमेय होंगे, वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, दोनों मूल अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये इतनी बात आपको लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से ये मूलों के लक्षण के विषय में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके से प्रश्न होगा। एक दो प्रश्न आपका अलग तरीके से आता है, उसको देखते हैं वो कैसे करेंगे। कुछ प्रश्न बच्चों इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि समीकरण के मूल समान है तब के का मान बताओ। अब आपको पता है कि यदि समीकरण के मूल समान होंगे तो जो हमारा विभक्त कर है डी वो क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे यदि समीकरण के मूल समान है, ठीक है, मूल समान है तो विभक्त कर डी, उसका मान क्या होता है, डी समान है तो विभक्त कर डी बराबर होता है 0। डी किसके बराबर होता है, 0। अब ये डी का मान क्या होता है, इस डी का मान होता है b² - 4ac। ये किसके बराबर होगा, 0 के, या आप यूं कह लो कि b² 4ac के बराबर होगा, ठीक है। b² बराबर होगा 4ac के, कब, जब किसी समीकरण के मूल समान है, ठीक है। अब यहाँ से b के मान रख दो उठाकर, ये a हो गया, ये आपका b हो गया और ये c हो गया, तो रख दो उठा के। b² का मतलब हो गया -6 का वर्ग बराबर 4 गुणा a हमारे पास 3 है और c क्या है आपके पास, k है, सरल कर लो। तो 36 बराबर 12 k, 12 से भाग कर देंगे 3 बार आएगा, तो यहाँ से k बराबर क्या आ गया, 3। बस इस तरीके से आपको ये बताना है। तो आप ये आपका उत्तर है, तो लिख दोगे आप, अतः k बराबर क्या होगा, 3। या फिर आप लिख सकते हो कि k बराबर 3 के लिए समीकरण के मूल क्या होंगे, 3 के लिए समीकरण के मूल समान होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे। इस तरह से आपको जवाब देने हैं प्रश्नों के, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये मूलों के लक्षण आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसी के आधार पर आप अपने अभ्यास जो प्रश्नावली है आपकी, जो भी आप किताब से कर रहे हैं, चाहे आप मनोरय की किताब से कर रहे हो या NCERT की किताब से कर रहे हो, ठीक है, या विद्या की किताब से कर रहे हो, जो भी प्रश्नावली है इससे संबंधित उसको आप हल कीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी हम हेल्प करेंगे, समझाएंगे उसको, ठीक है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने आसपास के सभी दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं वीडियो, तो वीडियो बनाने का मन करता है नया, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।